वेलकम व्यूअर्स टू द प्रिपरेशन सीरीज ऑफ COA फॉर द PPSC एग्जाम। तो आज हम लोगों ने प्रीवियसली टॉपिक्स डिस्कस किया, तो उन्हीं में से जो है MCQs हम लोगों ने बनाए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप काइंडली उसको एक्सेस कर लें, ताकि ये जो MCQs हैं ये आपके लिए और आसान हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला MCQs क्या है कि इन हाई लेवल लैंग्वेजेस वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज इन असेंबली लैंग्वेज विच रजिस्टर्स आर यूज्ड। यानी वही MCQs ये है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम लोग डेटा या वैल्यूज को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और असेंबली लैंग्वेज में कौन से रजिस्टर्स को इसी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो पहला लेक्चर था मैंने उसमें आप लोगों को बताया था, तो इसमें जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, ठीक है, वो यूज होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है जनरल पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस का मतलब ही यही है जो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सके, लाइक वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, या जो फाइनल रिजल्ट है उसको स्टोर करने के लिए, या एड्रेसेस या ऑफसेट्स को स्टोर करने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 1। तो अगला MCQs क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर कौन सा ऐसा रजिस्टर है जिसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है स्टैक पॉइंटर, दूसरा ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, तीसरा जो है वो प्रोग्राम काउंटर है, चौथा जो है वो मेमोरी डेटा रजिस्टर है। तो इसमें जो PC रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी कहते हैं, जिसको हम लोग जिसमें क्या होता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है उसको कंटेन कर रहा होता है। तो ये हम लोगों ने जो फर्स्ट लेक्चर था सीरीज का उसमें ये कवर किया था। नेक्स्ट MCQs विच रजिस्टर इज आल्सो नोन एज मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन में क्या है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और एक्यूमुलेटर। तो ये जो मेमोरी बफर रजिस्टर है, ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है विच इज अ मेमोरी डेटा रजिस्टर, जिसको MBR भी कहते हैं या MDR भी कहते हैं। ठीक है, बफर क्या चीज होल्ड करती है, डेटा को होल्ड करती है, तो इस वजह से मेमोरी डेटा रजिस्टर जो है वो इसका दूसरा नाम है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट MCQs देखते हैं कि आउटपुट ऑफ द ALU इज स्टोर्ड इन विच रजिस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन में मेमोरी डेटा रजिस्टर है, प्रोग्राम काउंटर है, स्टैक पॉइंटर है और एक्यूमुलेटर है। तो जो आउटपुट है या जो फाइनल रिजल्ट या एक्यूमुलेटेड रिजल्ट जिसे कहते हैं, तो वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर दो पर्पसेस के लिए यूज होता है कि एक तो फाइनल रिजल्ट स्टोर करता है और दूसरा वन ऑफ द इनपुट और ऑपरेंड को भी होल्ड करता है। तो ये भी हम लोगों ने जो है फर्स्ट सीरीज का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद नेक्स्ट MCQs क्या है कि इफ द रीड सिग्नल इज हाई इन दैट केस हु विल ट्रांसमिट द डेटा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो CPU और मेमोरी की जो इंटरेक्शन होती है वो दो तरीके से होती है। ठीक है, या CPU डेटा को ट्रांसफर करेगा या CPU डेटा रिसीव करेगा। ठीक है, अब जब भी डेटा जो है फेच करेगा CPU या रीड करेगा, तो इन दैट केस जो ट्रांसमीटर है वो मेमोरी होगी, यानी डेटा जो है वो मेमोरी से CPU पे आएगा। अगर राइट सिग्नल हाई होगा, इन दैट केस CPU डेटा मेमोरी में राइट करेगा, तो उस केस में जो ट्रांसमीटर है वो CPU होगा। सो इस MCQs के लिए रीड सिग्नल हाई है तो मीन CPU रिसीव करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज मेमोरी। सो जो इस केस में ट्रांसमीटर है वो मेमोरी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4।